नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं और बताया है कि भारत ने कैसी पिटाई की है पाकिस्तान की, वो भी घर में घुसकर। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राष्ट्र के नाम संबोधन अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है और ये जो संबोधन था इसके कई चरण थे। एक चरण जिसमें कि वो सिर्फ नेताओं को थैंक यू बोलते रहे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनकी फेयरवेल स्पीच है। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो अपने आर्मी चीफ मौलाना असीम मुनीर का थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये जो हालात बने थे उससे वो निपटे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने हमारा साथ दिया और चीन ने जो 78 वर्षों की अब तक की पाकिस्तान की यात्रा रही है उसमें कभी कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखा, हमेशा चीन का साथ दिया, ऐसा उन्होंने कहा शी जिनपिंग के लिए। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, कतर ने भूमिका निभाई है, तुर्की ने भूमिका निभाई है, अमेरिका ने भूमिका निभाई है, ब्रिटेन ने भूमिका निभाई है, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भूमिका निभाई है ये सीज फायर कराने में। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा कि उन्होंने काफ़ी रुचि ली कि ये जो हालात हैं यहाँ पर और ना बढ़े, तनाव और ना बढ़े और शांति कायम हो इसके लिए। और ये जो मैंने आपको नाम बताए, जिन देशों के नाम बताए, उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताए, उनके लिए उन्होंने शुक्रिया, और उर्दू में शुक्रिया के लिए जितने भी पर्यायवाची होते हैं हर एक के लिए मतलब पूरा थोक में सबको वो लगा के शब्द, उसके बाद उनका शुक्रिया अदा किया, ऐसे खाली बस बोल नहीं दिया कि थैंक यू। तो ये एक उनका शैली रही अभी बोलने की, जिसमें उन्होंने सबका धन्यवाद कहा। फिर जो दूसरा चरण हम ले सकते हैं उनके स्पीच का, वो ये था कि भारत ने कैसे उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए हैं, भारत ने हमें घुस के मारा है और भारत ने हमारे कई सारे जो सैन्य अड्डे हैं उसको तबाह कर दिया है, हमारे संचार तंत्र तबाह कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत है उसने हम पर मिसाइलें दागी, हम पर ड्रोन दागे, हमको बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि भारत से हम बात करना चाहते हैं, भारत के साथ सीज फायर करना चाहते हैं। ये जो कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो बातें कही ना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान की सेना कह रही है कि हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का जो सूचना तंत्र है वहाँ पर जो ISPR है वो लगातार जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो झूठा प्रचार कर रहा है, जो दुष्प्रचार अभियान चला रहा है, वो बार बार कह रहा है कि हमने इंडिया के 5 विमान मार गिराए, हमने इंडिया को ये नुकसान कर दिया, हमने इंडिया को वो नुकसान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि इंडिया हमको मार के गया, इंडिया ने हमारे जो जहाँ पर हम अपने आर्म्स रखते थे, अपने हथियार रखते थे, उन भंडारों को नष्ट कर दिया है, हमारे सैनिकों को शहीद करा दिया है, हमारे जानमाल के नुकसान हुआ है, हमारे कई शहरों को निशाना बनाया गया। ये ऐसा उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि हमने इंडिया को मारा, इंडिया को जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं, इंडिया हमको मार के गया। तो ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान की राजनीति में, और ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार में गहरे मतभेद भी हैं, और ये मतभेद कहीं क्या शहबाज शरीफ के तख्ता पलट के रूप में परिवर्तित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ का तख्ता पलट परवेज मुशर्रफ ने किया था, और अब देखना होगा कि क्या जो मौलाना असीम मुनीर जो कि सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के, क्या वो शहबाज शरीफ का तख्ता पलट करते हैं। आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने खासतौर पर अपने जो मित्र देश हैं उनका तो शुक्रिया अदा किया है, भारत से बातचीत की वकालत की है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हम नहीं चाहते कि माहौल बिगड़े, हम तनाव नहीं चाहते। ये भी आप देखिए कि कब कहा शहबाज शरीफ ने, अभी आधे पौने घंटे पहले हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भी आपको दिखाया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिस पर आज ही सहमति बनी थी। 2 घंटे बाद उन्होंने संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। भारत ने इसको गंभीरता से लिया है और अपनी सेना को आदेश दिए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए
और त्वरित कार्रवाई की जाए और दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। तो ये सुनते के साथ ही शहबाज शरीफ को लगा कि भैया अब तो कुछ नहीं बचेगा, अगर ज़्यादा पंगा लिया तो कुछ बचेगा नहीं, तो आकर देश के सामने, आकर टीवी के सामने खड़े हो जाओ, राष्ट्र के नाम संबोधन दो, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि हम तो मान रहे हैं आपकी बात। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला कराया है, जो मध्यस्थता कराई है, या जो और अन्य देश इसमें शामिल रहे भारत पाकिस्तान के बीच में शांति का समझौता कराने के लिए, तो ये समझौता हम मान रहे हैं, हम कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, अपनी सेना को रोक दो, जो आदेश दिया है कि पाकिस्तान को ठोक दो तो वो आदेश वापस ले लो या उसको स्थगित रख दो, ऐसा उनके भाषण से लगा। तो शहबाज शरीफ ने घुटने टेके हैं, ये स्वीकारा है कि भारत हमको ठोक कर गया है, बुरी तरह ठोक कर गया है। और एक खास बात ये रही कि जितना शहबाज शरीफ ने बताया है कि भारत ने हमको ये नुकसान किया है, अब आप देखिए कि इतना डिटेल में तो भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी नहीं बताया गया कि हमने इतना मारा है, लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमको तो साहब बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत मारा है। तो देखना होगा कि अब शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है उससे अब पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो उसको ये जो शहबाज शरीफ की स्पीच है वो नागवार गुजरेगी। क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाती है? वहाँ पर जो वहाँ का जो सूचना तंत्र है, आईएसपीआर जो गलत सूचनाएं फैला रहा था, क्या वो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है? वहाँ के जो नागरिक हैं जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं संभाल रहे हैं, तो क्या वहाँ पर विपक्ष के हौसले और बुलंद होंगे? क्या वहाँ के लोगों को लगेगा कि शहबाज शरीफ ने हमारी नाक कटवा दी, शहबाज शरीफ भारत हमको घुस के मार गया अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए? तो ये दिखाता है कि शहबाज शरीफ अपने इस भाषण के बाद खुद भी फंस गए हैं। और शहबाज शरीफ के आप देखिए कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कहते थे कि भारत को देख लेंगे, भारत को हरा देंगे, भारत हमसे पंगा नहीं ले, भारत हम जानता नहीं है कि हम कितनी बड़ी शक्ति हैं, वो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट्स देते थे। तो आज शहबाज शरीफ ने जो घुटने टेके हैं, उनका जो भाषण सामने आया है वो दिखा रहा है कि मार पड़ी है, पाकिस्तान को जबरदस्त मार पड़ी है। पहलगाम का जो बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, उसके घाव जो हैं वो पाकिस्तान को, अब 78 साल तो हो ही गए अभी कई बार पिटे हुए, अब ये जो घाव मिले हैं उसको पाकिस्तान को, ये अगले 78 या हो सकता है 80-100 सालों तक उसको वो सालते रहेंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए प्रभात साक्षी के साथ।